नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शुभ योग की। शुभ योग कई तरह के होते हैं और हम कई शुभ योगों को सुन चुके हैं। आज का शुभ योग जो है वो ऐसा है जो कुंडली में बहुत कम लोगों की कुंडली में देखने को मिलता है। शायद ही किसी की कुंडली में ये योग दिखता है, और अगर ये योग कुंडली में है तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। उस योग का नाम है मोक्ष योग। अगर कुंडली में मोक्ष योग है और उसी वक्त जिस समय आपके मोक्ष योग की अंतर्दशा महादशा चल रही हो और उसी समय अगर गोचर में भी मोक्ष योग की रचना हो गई हो तो निश्चित मोक्ष मिलता है। इस योग के लिए कौन से ग्रह चाहिए, कौन से ग्रहों की वजह से ये योग बनता है, कौन से ग्रह किस स्थान में होने से ये योग बनता है और किस ग्रहों की दृष्टि से ये योग बनता है। मोक्ष योग के लिए द्वादश स्थान और नवम स्थान का संयोग होना बहुत आवश्यक है। दोनों शुभ ग्रह हों और दोनों स्थान बली हो। सिंहासन योग जब होता है या पारावर्त योग होता है, अपने कुंडली के सभी ग्रह जब पारावर्त योग में पहुंचते हैं या सिंहासन योग में जाते हैं तब मोक्ष योग बनता है। षोडश वर्ग कुंडली बनाने के बाद जब हर ग्रह की स्थिति निकाली जाती है कि ये ग्रह कौन से योग में आया हुआ है, पारावर्त योग में अगर आता है और जन्म लग्न कुंडली में भी अगर द्वादश और नवम स्थान के ग्रहों का योग बनता है, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ऐसे में मोक्ष योग बनता है। कहते हैं प्रभु कृपा और हमारे पुण्य कर्मों की वजह से ये योग हमें इस जन्म में मिलता है। हमारे पूर्व अनेक जन्मों के पूर्व पुण्य कर्म, सत्कर्म, सत्संग, ईश्वर भक्ति, अनेक जन्मों से जब हम ये सब कार्य करते जाते हैं और हमारे उन्नति होते जाती है, तब मानव शरीर में ये योग हमें मिलता है। आज के युग में ये योग बहुत कम कुंडली में देखने को मिलता है। इस योग के लिए बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र और सूर्य, इन पांचों ग्रहों का शुभ स्थान में, शुभ राशि में, उच्च राशि में और पारावर्त योग में अगर है तो मोक्ष योग बनता है। गोचर में भी अगर ऐसा योग बन रहा है और अचानक जिसकी कुंडली में ये योग नहीं है, फिर भी अगर गोचर में ऐसा योग बनने के बाद अगर किसी की अचानक मृत्यु होती है तो उसे भी मोक्ष मिलता है। अर्थात उस व्यक्ति के कहीं न कहीं पूर्व जन्म के पुण्य संचित होते हैं। जब हमारे पुण्यों का पुण्य पुंज एकत्रित होता है और उसके बाद हमें
इस स्थान में, इस मानव शरीर में वो मोक्ष योग मिलता है। इन 5 ग्रहों के साथ साथ शनि की राशि, अर्थात शनि कौन से राशि में है, शनि कौन से स्थान में है और शनि कौन सी अवस्था में है, ये भी देखना जरूरी होता है। क्योंकि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो शनिदेव हैं। इसलिए मोक्ष मिलने के लिए या मोक्ष योग को सफल होने के लिए शनिदेव का भी उतना ही हाथ है, अर्थात उनकी कृपा भी अति आवश्यक होती है। दूसरा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारे अगर अंतिम जन्म अगर ये है तो हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ परीक्षाएं भी देनी होती है और उसके लिए हमें मंगल के पराक्रम की आवश्यकता होती है। अर्थात मंगल ग्रह से जो हमें पराक्रम मिलता है या दृढ़ता मिलती है वो हमें आवश्यक होता है। दूसरा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए राहु केतु भी बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, विशेषकर केतु। राहु से दृढ़ता मिलती है तो केतु से मोह का क्षय होते रहता है। अर्थात ये सभी ग्रह, जैसे मैंने कहा कि इनके राशि स्थान सब उत्तम होना चाहिए और इनके ऊपर दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए। ये शुभ योग अन्य शुभ योगों से बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण शुभ योग माना जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हो चुके हैं या आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो अपनी तपस्या के बल से अपने पूर्व जन्मों के पुण्य संचय से आज भी सत्संग में जुड़े हुए हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। निश्चित ही उनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं मोक्ष योग जरूर छुपा होगा। दोस्तों, योग, शुभ योग कुंडली में हो और उसका ज्ञान भी हो तो व्यक्ति अपने जीवन को कुछ बना सकता है, अर्थात जीवन को कुछ दिशा दे सकता है। अगर कुंडली के बारे में आपको जानकारी है तो आप उस हिसाब से अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं कि हमारे कुंडली में ये योग है तो उसे हमें कैसे फलान्वित करना है, उसके लिए हमें क्या कर्म करने हैं, उसके लिए किस तरह से हमें उपासना करनी है और किस तरह से हमें साधना करनी है, कौन से भगवान की आराधना करनी है, कौन से ग्रह का जप करना है या कौन से ग्रह का यंत्र धारण करना है या कौन से रंग का हमें वस्त्र पहनना है या कौन से धातु को हमें दान करना है। इन सारी बातों का जब हम ज्ञान ले लेते हैं, सारी बातों का हम परिचय कर लेते हैं, तब हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है और जीवन को हम अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा गंभीर शुभ योग तो है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गंभीरता है। इसलिए आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है या ग्रहों की रचना ऐसी है तो भगवान की आराधना कीजिए और आपके कार्य जरूर सफल होंगे। मेरे कही हुई बातें आपको कैसी लग रही है आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।